यू कैन डू एनीथिंग, जस्ट गेट अप एंड डू इट, फॉलो योर ड्रीम्स। यस, आपने यहाँ जो लिखा था सही पढ़ा, राइट। तो पीपल, आज का सेशन सिंपल सा सेशन रहने वाला है। एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो आज 15 अप्रैल के आसपास में ये सोच रहे हैं कि इंस्टीट्यूट ने मुझे एक्स्ट्रा टाइम तो दे दी एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का अप टिल 17 अप्रैल, बट मैं अभी भी श्योर नहीं हूं कि मुझे सबसे पहली चीज एक ग्रुप देना चाहिए या 2 ग्रुप देने चाहिए। अगर एक ग्रुप देना है तो कौन सा वाला देना चाहिए, फर्स्ट या सेकंड देना चाहिए? भले आप इंटर में हो, आप फाइनल में हो, सभी की सिचुएशन लगभग सेम है इस मोमेंट पे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं कुछ भी देना चाहूं इनमें से तो मैं पढ़ाई कैसे करूं? बट सर वेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे दिमाग में चल रही है इस मोमेंट पे, जिसके कारण से मुझे आपकी हेल्प चाहिए, वो ये है कि देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है ना कि दिसंबर तक अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी एकदम शानदार तरीके से, और मैं दिसंबर में रैंक लाऊंगा। तो मैं अभी एग्जाम नहीं देता हूं, मैं दिसंबर में एग्जाम देता हूं या दिसंबर में एग्जाम देती हूं, ठीक है। बात को थोड़ी सी समझने की कोशिश करिएगा। आप कोर्स के अंदर आए क्यों थे? आप इंटरमीडिएट या फाइनल कर क्यों रहे हो? इसी वजह से कर रहे हो कि मुझे एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, ऑब्वियसली सैलरी चाहिए, पैसा चाहिए, जो भी सेटल्ड दिखना चाहते हो अपने आप को। पेरेंट्स आपको इस चीज में सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? वो भी आपको सेटल्ड देखना चाहते हैं, आपको इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं आपके लाइफ में। मेरा जो ये गोल है, ये जो मेरा ड्रीम है, ये सबसे टॉप पे रहना चाहिए मेरे लिए एज अ स्टूडेंट। जब भी मुझे ऐसा लगे कि यार मैं रास्ते से भटक रहा हूं, जब भी मुझे ऐसा लगे कि यार देयर इज नो मोटिवेशन, देयर इज नो पुल फॉर मी, जो मुझे खींचे अपनी तरफ कि हाँ भाई तू आ, तू पढ़ाई कर, तब तब मुझे ये चीज दिमाग में आनी चाहिए, ये चीज मुझे सामने देखते हुए आनी चाहिए कि यार मैं क्यों इस चीज के अंदर आया था। आपका आधा काम वहीं सॉल्व हो जाता है। रही बात दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की, जिसमें मुझे लगता है मैं आपको बेहतर तरीके से थोड़ा सा बता पाऊंगा, जो भी स्टूडेंट जिनके भी दिमाग में ऐसा चल रहा है कि आपने इस मोमेंट पे पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, मे बी फॉर व्हाट्स एवर रीजंस, मे बी बिकॉज ऑफ क्लासेस, मे बी बिकॉज ऑफ इनडिसिप्लिन, मे बी बिकॉज ऑफ खुद की इच्छा नहीं है ज्यादा, मे बी बिकॉज ऑफ बीकॉम एग्जाम्स बीच में आ गए हैं तो फ्लो बिगड़ गया है, बिकॉज ऑफ व्हाट्स एवर रीजन। देखिए यार, रीजन कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें एक्सक्यूज पे ध्यान नहीं देना है, जो भले शायद जेन्यून एक्सक्यूज होगा, बट मुझे एक्सक्यूज पे ध्यान नहीं देना है, मुझे मेरे प्रोग्रेस पे ध्यान देना है। एक चीज, एक नजरिया ऐसा है देखने का कि मैं हर चीज परफेक्शन के साथ करूं, और मेरे पास वो परफेक्शन के साथ करने के लिए समय है नहीं, तो इसके लिए मैं वो चीज अभी नहीं करता हूं, मैं इसको पोस्टपोन कर देता हूं। बेटा, आप सिर्फ डिले कर रहे हो चीजों को, पोस्टपोन कर रहे हो चीजों को। व्हाट इज द गारंटी, व्हाट इज द सर्टेनिटी? बच्चा ऐसा बोलता है आके मुझसे कि सर देखिए यार, मैं गारंटीड के साथ बोल सकता हूँ रैंक आएगा पक्का अगर मैं 6 महीने पढ़ाई करूंगा तो। मैं आपको बता दूं, आप ये पहली बार सोच रहे हो, बट आपको ऐसा नहीं लगता हम हमारे इतने सारे सालों में पिछले टीचिंग के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख चुके होंगे जो यही चीज बोलते हैं और उनका रिजल्ट बाद में क्या आता है वो दिखते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो एक बार चीज को ढकलना स्टार्ट कर दिए कि अभी जून नहीं दिसंबर में दूंगा, फिर दिसंबर में आता है जून में दूंगा, फिर वापस जून में आता है यार पिछले बार भी ऐसे ही किया था, चल गया था, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, अभी भी दिसंबर में ढकेलते हैं। हमारा माइंड ऐसा बना हुआ है ना कि एक बार उसको आप चांस दे दो कोई चीज का, वो दोबारा से वही चीज करने के पीछे पड़ेगा कि लास्ट टाइम ऐसे जब हुआ था तब तुमने क्या किया था। आप लाइफ में छोटे से छोटे चीजों पे इस चीज को टेस्ट कर सकते हो। कहने का मतलब सिंपल है, प्लीज डू नॉट थिंक अबाउट पोस्टपोनिंग योर अटेम्प्ट। अब सर अटेम्प्ट पोस्टपोन नहीं करेंगे, अगर अभी देना है और फेल हो गए तो सर अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा ना। मतलब सर वैसा बोलते हैं ना कि जितने ज्यादा अटेम्प्ट उतने कम नंबर ऑफ चांसेस मिलते हैं आगे जॉब करने के, उतनी कम सैलरी मिलती है। कहां लिखा हुआ है, किसने लिखा हुआ है? सर लिंक्डइन पे देखा मैंने, सर यूट्यूब पे किसी के वीडियो में देखा। एक बात को ध्यान से समझिएगा, ये मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, ये सत्य है। आप अगर खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपको भी खुद ये थोड़ा सा रियलाइज होगा। पूरा खेल डिमांड एंड सप्लाई का। आप सोचिए कंपनी है जिसमें 10 एम्प्लॉयज की जरूरत है और उनको 5 एम्प्लॉयज भी नहीं मिल रहे हैं, और वो ऐसे कि यार हम हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट पास सीए में ही लेंगे। अब मार्केट में सीए में तो है बट फर्स्ट अटेम्प्ट पास है ही नहीं, और इनको 10 लोगों की जरूरत है, तो काम पहले या वो अटेम्प्ट का पॉलिसी दिमाग में लेके बैठेंगे। ये क्या बोलेंगे, ठीक है चलो 2 अटेम्प्ट लगे आ जाओ, 5 अटेम्प्ट लगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तुम सीए में नहीं बने हो, इंटर क्लियर हो, ठीक है तुम भी आ जाओ, हमें जरूरत है। तो इंडस्ट्री पूरी वर्क करती है, मार्केट पूरा वर्क करता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। ये बेसिक इकोनॉमिक्स है और यही सत्य है और यही रहने वाला है आगे। तो इसमें आपको जितना जल्दी उस रेस में जाके आएगा उतना आपके लिए चांसेस है आगे बढ़ने के, राइट। अच्छा रही बात अटेम्प्ट काउंट करने की, तो ऐसा कहीं कोई लिखा हुआ नहीं है कि यार इसने अगर एग्जाम फॉर्म फिलअप किया और एग्जाम दिया और फेल हो गया तो अटेम्प्ट काउंट होगा, या फिर ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया अटेम्प्ट नहीं दिया तो अटेम्प्ट काउंट होगा नहीं होगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये डिपेंड करता है
कि आप अपनी कहानी किस तरीके से इंटरव्यू में आपके मैनेजर को या जो भी इंटरव्यू ले रहा है आपका इंटरव्यूअर को किस तरीके से सामने रखते हो और उसको कितना जस्टिफाइड करते हो। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि कहीं आपने आपका करियर लाइटली तो नहीं लिया। तो जब आप बोलोगे, जब आप वहां ऐसा बोलोगे, आप सोचिए जरा इस बात को कि सर मैंने जून का अटेम्प्ट इसलिए नहीं दिया बिकॉज मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, अब मैंने फिर दिसंबर का अटेम्प्ट दिया बट फिर मैं फेल हो गया, तो सोचो ना वो क्या बोलेगा यार। वो बोलेगा मतलब अगर कल मैंने इसको कुछ काम दिया, ये प्रिपेयर्ड ना हो तो काम ही नहीं करेगा। ये क्लाइंट को बोलेगा यार काम नहीं हो क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। इज दिस जस्टिफाइड? बिजनेस में, लाइफ में, करियर में कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है, स्टडीज में भी जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है ना। सो पोस्टपोन नहीं करना है। एंड बिलीव मी, जब भी आप पोस्टपोन करोगे दोबारा सेम सिचुएशन आने वाली है क्योंकि आपको भी वो सिचुएशन की आदत पड़ चुकी है, ठीक है। सो बिलीव मी, सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूं, आप कोई भी टाइप के स्टूडेंट हो, आपकी 10% पढ़ाई हुई है, 0% पढ़ाई हुई है, 5% पढ़ाई हुई है, 100% कुछ भी हो, आपको ना ओवर कॉन्फिडेंस में जाना है ना आपको अंडर कॉन्फिडेंट रहना है। मैं फिर से बोलता हूं, स्क्रीन पे पीछे दिखेगा क्या लिखा हुआ है, यू कैन डू एनीथिंग। हाँ, यू कैन डू एनीथिंग, इसमें पहले बिलीव करो कि आप कर सकते हो, ठीक है। एक बार बिलीव कर दिया तो बिलीव करने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, एक्चुअल में करना भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो बिलीव तो कर लिया कि यार हम कर लेंगे, हम कर पाएंगे, आप सच में कर पाओगे नहीं ऐसा नहीं है, बस सिर्फ बोलना है, बिलीव करना नहीं। तो मैनिफेस्टेशन हो गया ना, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। रोज सुबह अपने आप को उठ करके जब भी डिमोटिवेशन हो, पहले तो दो चीजें वो सामने लाइए। आप इसमें क्यों आए थे, आपके पेरेंट्स आपको इसमें क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप जो भी पोजीशन पे हो आज, पहले आप फाइनेंशियली बोलिए, सोशली बोलिए, कैसे भी, एजुकेशन वाइज बोलिए, कोई भी तरीके पे, आप, आपकी फैमिली, आप कोई भी बैकग्राउंड से आए हुए हो, आप कितने भी अमीर हो, आप कितने भी हम्बल हो, जो भी बैकग्राउंड से आप आए हो, कहने का मतलब है आप जहां पे भी हो, आपका जो एग्जाम होने वाला है ना जून में, वो ताकत रखता है आपको यहां से उठा करके यहां लेके आने का। वो था नहीं डायलॉग किसी में तो कि ऐसे जमीन से उठा करके स्टार बना दूंगा, वो ताकत रखता है आपका कोर्स। सच बोल रहा हूं, सच्ची मायने में बोल रहा हूं आपको, वो ताकत रखता है। जब मैं किसी से करण चंदवानी करके बात करता हूं और जब मैं सीए करण चंदवानी करके बात करता हूं, दोनों में बहुत फर्क होता है। इंसान तो सेम है बट वो जो सीए आगे लग रहा है ना उसकी वैल्यू है, वैसे ही इंसान सेम है, वो जो सीए में आगे लगता है ना उसकी वैल्यू है, वो आपको यहां से यहां पहुंचा देगा और वो जून में होने वाला है। आप प्लीज उसको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करिए, सबसे पहली चीज। दूसरी बात, कितने भी लेवल का आपका प्रिपरेशन हुआ हो, हाँ आप अभी भी कर सकते हो, आप अभी भी कर सकते हो। मैंने बहुत सारी बार मेरे क्लासेस में भी कहा है, बहुत सारे ऐसे हमारे मेंटरशिप सेशंस में भी कहा हुआ है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हुए हैं जो पूरा साल पूरी शिद्दत के साथ, डिसिप्लिन के साथ, अच्छे से, ईमानदारी से बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं और वो पास नहीं हो पा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे हैं जो लास्ट के 2 महीने में ही, सर मैं जॉब कर रहा था, नहीं काम कर, मतलब नहीं पढ़ाई कर पाया सर, फैमिली की जरूरत है, मुझे जॉब करना पड़ा सर, या मैं मेरी इच्छा से कर रहा था, जो भी, 2 महीने पहले ही पढ़ाई की मैंने, 1 महीने ही पहले पढ़ाई की मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हुए हैं जो 30-35 डेज पहले अच्छे से दिन रात बैठ के पढ़ाई करके पास हुए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, इंटर नहीं फाइनल भी। तो सी एनीथिंग इज पॉसिबल एंड देयर आर लॉट मेनी फैक्टर्स। आपका प्रिपरेशन, आपका हार्डवर्क, आपका डिसिप्लिन, आपको वास्तविकता में कितनी जरूरत है उस चीज की, आप कितने शिद्दत से उसको करना चाहते हो, तो पूरी कायनात भी पड़ेंगी पीछे, नहीं पड़ेंगे ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आप कितने प्रिपेयर्ड तरीके से अपने आप को सामने प्रेजेंट करो, ये भी मैटर करता है, आपका लक डेफिनेटली मैटर करता है। तो बट बाकी सब चीजें तब काम करेगी जब आप आपका काम करोगे। अगर आप ही आपका काम नहीं करोगे तो बाकी चीजें काम नहीं करने वाली, लक नहीं आएगा, हमारी ब्लेसिंग्स काम नहीं आएंगी, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स काम नहीं आएगी, कोई चीज काम नहीं आएगी। यूट्यूब पे इतने वीडियोस जो आप देख रहे हो, कुछ काम नहीं आने वाला, सब काम तब आएगा जब आप खुद चाहोगे कि हाँ मुझे करना है, ठीक है। तो पहले तो मैनिफेस्ट, यू कैन डू। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने क्या करना है, आपने जो भी पोजीशन पे, आप जैसे भी हो, आपने ये नहीं सोचना है मैं कैसे करूंगा, आपने सोचना है मैं करूंगा। रोज थोड़ा थोड़ा आपने आगे बढ़ना है। आज टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिया, आज मैराथन देख लिया, आज रिवीजन लेक्चर देख लिया, आज खुद से रिवाइज कर लिया, आज सेल्फ स्टडी कर लिया, आज एमटीपी देख लिया, आज ये अमेंडमेंट देख लिया, आज ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सर प्लान करके पढ़ना चाहिए, मान लिया, बट वो प्लानिंग, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, प्लान करके जरूर पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, मैं पूरे इसके साथ हूं। और आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे प्लानिंग के वीडियोस दिखेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देता हूं, आप उसको चेक कर लीजिएगा चाहिए तो। मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्लान्स फॉर मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। बट एक चीज कॉमन है जो मैं हर बार बोलता हूं, अभी भी बोलूंगा मैं, अगर आपको प्लानिंग रोक रही है आगे काम करने से, सर मैं प्लान कर रहा था सर, 2 दिन उसमें चले गए, फिर एक दिन प्लान को इंप्लीमेंट किया, प्लान तो काम ही नहीं कर रहा, फिर से प्लान करना बैठ गया मैं। भाई आपको अगर इतनी डिटेल में प्लानिंग तो पहले जरूरत नहीं है, अगर इतने डिटेल में प्लानिंग में जा रहे हो अच्छी बात है, अगर कर पा रहे हो तो। अगर यही डिटेल प्लानिंग आपको रोक रही है कुछ करने से, तो आप गलत चीज में जा रहे हो, ठीक है ना। सो थोड़ा सा कंट्रोल रखिए अपना, प्लान करना सही है बट लिमिटेड तरीके से करना सही है, बहुत अति प्लानिंग भी नहीं करनी है कि हमको काम करने का मौका ही ना मिले। एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है, आगे बढ़ने पे ध्यान देना है। प्लानिंग हुई, थोड़ी बहुत हुई चलेगा, नहीं हुई चलेगा, करो आगे बढ़ो। सर क्या करें, पढ़ाई करो भाई,
तूफान तरीके से पढ़ाई करो। कैसे पढ़ाई करनी है सर? जो भी आपको लगता है यार ये एफएम है पढ़ना है पढ़ लो, ओएमएम पढ़ना है पढ़ लो, टैक्स से पढ़ना है पढ़ लो, अकाउंट से पढ़ना है पढ़ लो, ठीक है। दूसरी बात, जाने से पहले बहुत सारा कंटेंट OMSM का अपलोडेड है, चेक करिए। प्लेलिस्ट की लिंक्स नीचे डाल रहा हूं, एक अलग से वीडियो भी रिकॉर्ड करने वाला हूं 2-3 दिनों में इसके ऊपर में, आपको सब दिख जाएगा उसके अंदर। कुछ वीडियोस और अपलोड कर रहा हूं मैं आपके लिए, खास करके जो अमेंडमेंट्स है टैक्स के अंदर में हो या फिर OMSM के अंदर में हो, कुछ वीडियोस अलग से भी है, कुछ वीडियोस कंबाइन करके रिविजनरी फॉर्मेट में भी आ रहे हैं। पूरा PGBP 45 मिनट्स के अंदर कवर किया हुआ है अमेंडमेंट के साथ, पूरा PGBP, पूरा सैलरी लिटरली 25 मिनटों में कवर किया हुआ है, पूरा अमेंडेड फॉर्मेट के साथ विद समरी नोट्स डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने भी अवेलेबल कर रखा है टेलीग्राम पे, आप चेक कर सकते हो उस चीज को। तो मेरी तरफ से जो मेरे सब्जेक्ट्स है, इंटर में OMSM हो गया, टैक्स हो गया, DT IDT दोनों, फाइनल में IDT हो गया, इन सब का कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, आप इसको चेक कर सकते हो। चैनल पे जुड़े रहिएगा। क्यों बताता हूं मैं, आने वाले दिनों में पेपर कैसे लिखना है, पेपर टिप्स, प्रेजेंटेशन टिप्स, क्या क्या करते रहना है, क्या क्या नहीं करना है, सब की सब चीजें आते रही है, ऑलरेडी आप देख भी रहे हो, आगे भी आएगी, ठीक है। तो इसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ये उसी लॉजिक से है कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो मेरा काम है आपके साथ रहना और आपके साथ एक एक करके मेहनत करना। तो मैं मेरा पार्ट कर रहा हूं, करते रहूंगा मैं हमेशा, आप देखते आए हो। आपको आपका पार्ट करना है। जाने से पहले एक बार फिर से समराइज कर दूं, रोज आपने जब भी लो फील हो, जब भी पढ़ाई ना करने की इच्छा हो, आई कैन डू इट, आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है ना, मैनिफेस्ट करना है। दूसरा, सामने लिटरली आपको आपके पेरेंट्स क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये क्यों करना चाह रहे हो, आप CMA के अंदर क्यों आए, तो क्या विजन लेकर के आए, तो ये सामने आपके दिखना चाहिए आपको। अगर ये 2-3 चीजें होगी ना, आपका मैनिफेस्टेशन सच में काम करेगा। और तीसरी चीज, प्लानिंग इतनी कर रहे हो जिससे प्रॉब्लम हो रहा है एग्जीक्यूशन का, तो प्लानिंग को साइड रखो, एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो। एग्जीक्यूट करते करते धीरे धीरे चीजें बनते जाएंगी, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, 4th थिंग, इससे भी मार्क्स मिलेंगे। हाँ, कैसे बहुत सारी चीजें आ रही है, जैसे आप देख ही पा रहे हो, लगभग रोज कुछ ना कुछ अपलोड हो रहा है आपके लिए खास, ठीक है ना। सो ये तो होते रहेगा, जैसे एग्जाम्स नजदीक आएंगे मैं और एक्साइटमेंट में और सारी चीज अपलोड करने वाला हूं, जिससे आपको बेनिफिट होगा, तो वो भी देख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और मैनिफेस्टेशन का जो पावर है, मैंने तो मैनिफेस्ट कर लिया आपके लिए, आपको भी कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना है, क्या आप तैयार हो? यस सर, आई कैन डू इट, या आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। Once again, you can do anything. Just get up and do it. Follow your dreams.